प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। 14 दिसंबर 2020 आफ्टरनून शिफ्ट के हमने 8 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 9, स्थिर जल में नाव की चाल और प्रवाह की चाल का अनुपात 36:5 है। नाव प्रवाह की दिशा में 5 से 1/6 घंटे तक चलती है और फिर वापस लौटना शुरू करती है। उसे आरंभिक बिंदु तक वापस आने में कितना समय लगेगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक से समझो। आप देखो भाई, स्थिर जल में नाव की चाल, स्थिर जल में चाल मान लेते हैं नाव की। स्थिर जल में नाव की चाल, ठीक लिख लेना भाई। 36 यूनिट दे रखी है इसमें, 36 लिख लो। और धारा की प्रवाह की चाल यानी धारा की चाल दे रखी है 5 यूनिट। 36:5 दे रखा है ना। तो देखो भाई, स्थिर जल में 36 है, धारा की चाल 5 है। जब जिस दिशा में पानी बहता है उस दिशा में जाएंगे, दोनों चाल जुड़ जाएंगी। यानी ये x मान लो, ये y मान लो, यानी कितनी हो जाएगी 41। दिशा में कितनी हो जाएगी चाल, दोनों जुड़ जाएंगी 41। और विपरीत दिशा में भाई शांत जल में जो भी चाल है नाव की, उसमें से धारा की चाल घट जाती है। कितनी हो जाएगी 31। ठीक है भाई, दिशा में जाएंगे तो चाल 31, विपरीत दिशा में 41 और विपरीत जाएंगे तो 31। दूरी दोनों के लिए सेम है, दूरी कांस्टेंट है। तो ये क्या है, चाल का रेशियो, समय का रेशियो इसके विपरीत हो जाएगा कि दूरी कांस्टेंट है। क्या हो जाएगा 31:41, इसका विपरीत हो जाएगा। लेकिन क्या बता रखा है, प्रवाह की दिशा में 5 से 1/6 घंटे तक चलती है। 5 से 1/6, 6 5 30 और 1 31/6 घंटे में जाती है। 31 यूनिट की वैल्यू कितनी है 31/6, यानी इसका 1/6 कर रखा है भाई। और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसका भी 1/6 कर दो, यानी 41 का 1/6, 41/6 हो जाएगा। भाग देंगे 6 बार में 36, बचेगा 5/6। 6 से 5/6 घंटे में वो वापस आएगी। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 सिंप्लीफिकेशन का है। देखो कैसे सोल्व करेंगे भाई। सबसे पहले ब्रैकेट में देखो क्या होगा। ब्रैकेट में पहले ऑफ का मतलब का यानी गुणा, तो इसका मतलब गुणा हो जाएगा। इसको सबसे पहले हल करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 3 से 1, 3 से 2, क्या बच गया 5/8। 5/8 संख्या क्या है यहाँ पे 2/3। भाग का साइन पलट जाएगा, गुणा में अगली संख्या पलट जाएगी। 5/8 है तो क्या हो जाएगा 8/5। ठीक है, इसको एक बार और सोल्व करके लिख दो। इसी ब्रैकेट को सोल्व करेंगे पहले। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, कैंसिल अब होगा नहीं। ऊपर क्या था ये 5 8, ठीक है, ये भी होगा 8/5, 16/15। इसको हमने हल कर लिया। ठीक है, अब आगे देखो, भाग का साइन है, इसको हल करेंगे तो संख्या 2/3, इसमें ब्रैकेट में पहले भाग हल होगा तो संख्या पलट जाएगी, गुणा में संख्या हो जाएगी 4/3 गुणा में 5/6। अब कैंसिल होता है, कैंसिल कर दो 2 से 3 बार में। अब ये कैंसिल नहीं होता, क्या जाएगा 20/27। क्या जाएगा 20/27, और बीच में साइन किसका है, भाग का। तो ये हो जाएगा गुणा, और संख्या क्या हो जाएगी 27/20। ठीक है, यहाँ तक हमने सोल्व कर दिया। उसके बाद -5/6, -11/25 गुणा में, इसको हल करेंगे। बार है, इसको बार कैसे हटाते हैं देखो। संख्या लिखो सेम 49, 2 अंकों पे बार है, बदले में 2 बार 9 लिखूं। फिर आगे देखो क्या 0.54 और 4 के ऊपर बार है, एक अंक के ऊपर बार है, तो संख्या लिखेंगे क्या है 54। इसमें से वो संख्या घटा देंगे जिसके ऊपर बार नहीं है, यानी 5 बटा में जितने अंकों पर बार है उसके बदले में 9, जितने अंकों पर बार नहीं है उसके बदले में 0 दशमलव के बाद। ठीक है, यानी 54 में से 5 घटाएंगे 49/90 आएगा। साइन भाग का है, गुणा में बदल जाएगा, संख्या हो जाएगी 90/49। ठीक है,
अब इसको देखो आगे हल कैसे करेंगे। 49 से 49 को कैंसिल करो, 9 से 10 बार में, 9 से 11 बार में, अंदर क्या है 10/11, बाहर साइन गुणा का है तो 11 से 11 कैंसिल कर दो, 5 से 2 और 5 से 5, इधर क्या बचा 2/5। देखो अब इसको हल करेंगे तो -5/6, ठीक है, और -2/5। अब 4 से 4, 4 से 5, 3 से 5, 3 से 9, 9 गुणा 4 36/25, -5/6 और -2/5। एलसीएम लेंगे तो 150, 25 से 6, 36 को 6 से गुणा करेंगे 216, -6 से 25 गुणा 5 125, -30 गुणा 2 60, 125 और 60 185, घटाएंगे क्या बचेगा 15 और 16 31, यानी 31/150 हमारा आंसर हो जाएगा, 31/150 ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, एक निश्चित राशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 301/2 वर्षों में 10,257 रुपये और 5 वर्षों में 11,310 रुपये हो जाती है। 8,400 रुपये की राशि पर उसी ब्याज दर से 4/2/3 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले दर निकालना होगा। कैसे निकालेंगे भाई, 5 वर्ष का मिश्र धन दे रखा है इन अमाउंट, 5 वर्ष का मिश्र धन है ये, यानी मूलधन प्लस 5 वर्ष का ब्याज। 5 वर्ष में कितनी होती है 11,310 और 3/1/2 यानी 3/1/2 तो वर्ष में कितनी हो जाती है 10,257। भाई कहने का मतलब ये है इसमें मूलधन प्लस 5 वर्ष का ब्याज शामिल है साधारण, इसमें मूलधन प्लस 3/1/2 वर्ष का ब्याज शामिल है। इसमें अंतर कर लें तो समय का अंतर कितना आएगा 3/2 वर्ष, यानी 1/1/2 वर्ष का समय का अंतर। तो ये 1/1/2 वर्ष का ब्याज आ जाएगा, इसमें से घटा दो कितना आएगा देखो 3 5 0 1, 1,053 रुपये 3/2 वर्ष का ब्याज है। 1 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे, 3/2 से भाग दे दो, 1 वर्ष का ब्याज आ गया। 3 से कैंसिल करो, 3 5 1 351 गुणा 2, 1 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा 351 गुणा 2 यानी 702 रुपये 1 वर्ष का ब्याज है। लेकिन हमें मूलधन भी निकालना है, दर तभी पता चलेगी। मूलधन कैसे निकालेंगे, या तो इसमें से 3/1/2 वर्ष का ब्याज घटा दो या इसमें से 5 वर्ष का ब्याज घटा दो। तो इसमें से हम 3/1/2 वर्ष का ब्याज घटा देंगे। 1 वर्ष का ब्याज ये है और हमें निकालना 3/1/2 यानी 7/2 गुणा 3 6 और 1 7/2 वर्ष का ब्याज निकाल दो। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 5 35, 3 21 और 3 24, इन 3 वर्ष का ब्याज ये है 3/1/2 वर्ष का ब्याज। तो इसमें से घटा देंगे ये तो क्या बचेगा मूलधन, घटाएंगे देखो 257 इसमें है, इसमें 457, क्या बचेगा 200, यानी 2,200 और घटा दो 10,000 में से, इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा 7,800 रुपये। भाई मैंने मिश्र धन में से इसका ब्याज घटा दिया तो क्या बचा मूलधन कितना 7,800 रुपये। अब दर निकाल लेंगे। 1 वर्ष का ब्याज कितना निकाला था हमने 702 और किस पे है ये 7,800 पे, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 2 0 से 2 0, 13 से कैंसिल होता है ये 13 5 65, 5 13 चौके 52, 13 6 78, 6 से 9 बार में दर है 9%। इस दर से हमें ब्याज निकालना है। मूलधन क्या है अब 8,400, यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय कितना है 4/2/3 वर्ष, 3 चौक 12 और 2 14/3 और बटा में 100। इसको हल कर दो हमारा आंसर आ जाएगा 2 0 से 2 0। अब 3 से कैंसिल कर लो 3 बार में, 84 को 3 से गुणा करेंगे 3 चौक 12 बचेगा 1, 24 और 1 25, 252 और इसको 14 से गुणा कर दो 28 2 70 और 2 72, 7 28 और 7 35, कितना ब्याज होगा 3,528 रुपये। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, मान लीजिए x वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे जब 988
1637 और 2345 को विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है। शेषफल का मान कितना है? तो सबसे पहले हमें x की वैल्यू निकालनी होगी। x की वैल्यू अच्छी अच्छी किसका? इन तीनों का आपस में अंतर करके। तो देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 2345। इसमें से दूसरे नंबर पे संख्या वो घटाएंगे 1637। फिर बड़ी संख्या लिखो 2345। इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी? 988, वो घटाओ। फिर दूसरे नंबर पे संख्या कौन सी है? 1637। इसमें सबसे छोटी संख्या घटाओ, कितनी है? 988। और जो इनका अंतर आएगा ना, उनका HCF निकालेंगे, वो x का मान होगा। ठीक है, तो देखो 8 0 7 7 5 3 1। ठीक है, 7 5 3 और 1। ठीक है, 9 4 6। इनका HCF निकालेंगे, वो x का मान होगा। और इनका HCF कैसे निकालेंगे? या तो इनका अंतर HCF होगा या अंतर का कोई फैक्टर। तो जो क्लोज संख्या है उनका अंतर देख लो एक बार HCF निकालने के लिए। ये दोनों क्लोज हैं, अंतर देखो कितना आएगा। ये 700 से 51 कम है, ये 700 से 8 ज़्यादा है। इनका अंतर कितना है? 59। तो इन तीनों संख्याओं का या तो HCF 59 होगा या 59 का फैक्टर होगा। फैक्टर क्या हो सकते हैं इसके? 1 या 59। ये तो फैक्टर है इसके, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। तो अब देखो ऑप्शन में क्या दे रखा है? शेषफल क्या है? सबसे छोटी संख्या 44 है, यानी जो भी HCF आएगा 44 से तो ज़्यादा है, इससे कम हो नहीं सकता। तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑप्शन में 44 से कम कोई शेषफल है ही नहीं। तो इसका मतलब HCF इससे ज़्यादा ही होगा, तभी तो शेषफल इतना बचेगा। तो HCF हमारा क्या हो जाएगा? 59। पूछा क्या है? शेषफल का मान कितना होगा? ये कौन सी संख्या ले लो एक, उससे भाग देकर देख दो। छोटी संख्या देख लो क्या है? 988। 988 को 59 से भाग देकर देख लो, शेषफल क्या बचेगा? एक बार में 59, 7 बार में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 को 7 से करेंगे 420, ज़्यादा हो जाएगा। 6 बार में करके देखो, 6 9 54, 5 30 और 5 35। क्या बचा शेषफल? 44। कौन सी सिर्फ देख लो भाई, 988 देख लो या 2345 को भाग देकर देख लो या 1637 को भाग देकर देख लो। प्रत्येक कंडीशन में 44 शेषफल ही बचेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, 16 संख्याओं का औसत 68.5 है। यदि दो संख्याएं 54 और 37 को 45 और 73 से प्रतिस्थापित करते हैं, यानी बदलते हैं, तो उनमें से एक संख्या x को हटा दिया जाता है। वे एक संख्या को और हटा दिया, 2 को तो बदला जाता है और 1 को हटा दिया जाता है, यानी संख्या 15 हो जाती है। तो उन संख्याओं का औसत 1.5 घट जाता है, तो x का मान कितना होगा? भी देखो 16 का औसत क्या था? 16 संख्याओं का औसत 68.5। लेकिन दो संख्याएं बदलते हैं, 54 और 37। ये तो निकालते हैं 16 में से और शामिल क्या करते हैं? 45 प्लस 73, 2 ये शामिल करते हैं। तो देखो इनका योग कितना हो जाएगा? 7 और 4 11, 8 और 1 9। ये हो जाएगा 8 और 11। ठीक है, अब देखो यानी 91 को तो हमने घटाया इसमें से, इसके योग में से, और 118 को जोड़ दिया। अंतर कितना है? 9 और 18 27 का, यानी 27 हमारे पास मान बढ़ जाएगा। अब 16 संख्याओं में मान बढ़ गया, लेकिन क्या किया? एक संख्या इसमें से कम कर दी, इन 2 के अलावा एक कम कर दी, तो उसके औसत पे क्या प्रभाव पड़ा? 1.5 घट जाता है। तो देखो संख्याएं कितनी बच गई? अब 15, एक घटाई हमने, तो वो औसत क्या हुआ? कम हुआ। इसका मतलब क्या है? वो संख्या कम से कम 68.5 तो है, इतनी तो है, कम से कम इतनी तो है, क्योंकि औसत घटा है। कितना घटा है वो देखो, संख्याएं कितनी बच गई? 15। 15 पे क्या प्रभाव पड़ा? 1.5 घट गया, तो गुणा में 1.5, 15 संख्याओं का 1.5 ये लेकर गई साथ में, प्लस ये 2 संख्याएं हमने चेंज की थी, तब क्या हुआ था? 27 हमारे पास मान बढ़ा था, ये भी साथ लेकर चली गई वो, क्योंकि तभी तो घटाया नहीं मान,
1.5, तो इस प्लस 27 और इसमें जोड़ दो, क्योंकि 27 इसमें शामिल करते हैं तो मान इतना कम नहीं होता। ठीक है, क्योंकि मान 1.5 कम हो गया, 27 ये भी ले गया साथ में जो हमने जोड़ा था वो। अब देखो 68.5 प्लस 15 का स्क्वायर 225, एक अंक के बाद दशमलव प्लस 27, 68 और 22 को जोड़ेंगे तो 90.5 एक हो जाएगा, 91, 91 और 27 118। इन जो निकाली गई संख्या वो कितनी है? 118। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, दो पूर्णांक संख्याओं के बीच 1495 का अंतर है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 8 और शेषफल 25 प्राप्त होता है। दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा? भाई छोटी संख्या मान ली हमने x और अंतर कितना है 1495, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी x प्लस 1495। एक कंडीशन तो ये है। दूसरी में क्या बताया? जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग किया जाता है, भाग करेंगे तो भागफल 8 गुणा, भागफल 8 और शेषफल 25। भागफल का मतलब 8 क्या है 8, यानी इसको 8 गुणा प्लस 25 है, यानी इसको हम 8 से गुणा कर दें 8x प्लस 25, इसके बराबर क्या है बड़ी संख्या, बड़ी संख्या आ जाएगी। क्योंकि भाजक गुणा भागफल, भाजक क्या था छोटी संख्या और भागफल कितना था 8, 8 को हमने x से गुणा कर दिया 8x प्लस शेषफल हमने जोड़ दिया। ठीक है, ये क्या आगे बड़ी संख्या और ये भी क्या है बड़ी संख्या, दोनों बराबर रख दो। x उस साइड जाएगा तो माइनस का 7x बराबर 25 उस साइड जाएगा तो माइनस का, घटा देंगे 14 70, 7 से कैंसिल कर देंगे 2 1 0। x का मान 210 है, यानी छोटी संख्या आ गई 210, बड़ी संख्या निकालनी है तो 210 इसमें ऐड कर दो, 210 5 शामिल कर देंगे कितना हो जाएगा ये 1500, 200 और जोड़ देंगे तो 1700 और 5 और 1705। दोनों का योग पूछा है तो जोड़ दो, 17 और 2 19, 10 और 5 15, दोनों को जोड़ दो 1915 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोनों का योग ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, 32 सेंटीमीटर गुणा 36 सेंटीमीटर गुणा 44 सेंटीमीटर आयामों वाले धातु के एक ठोस घनाभ को पिघलाकर छोटी छोटी ठोस गेंदें बनाई गई, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। गेंदों की संख्या कितनी होगी? और पाई का मान 22/7 लेना है। इस घनाभ इन क्यूबॉइड को पिघलाया गया है, वे वॉल्यूम दोनों के बराबर होगी, उसी वॉल्यूम से बनाया गया है। ठीक है, तो क्या करेंगे पहले इसका वॉल्यूम निकालो, किसका घनाभ का, क्यूबॉइड का। क्या होता है LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो 32 गुणा में 36 गुणा में 44, इसी से पिघला के बनाया गया है। तो इसको हम एक गेंद के आयतन से भाग दे देंगे, एक गेंद का वॉल्यूम। तो गेंद का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, गेंद कैसी गोलाकार, ये गेंद गोल होती है, गोले का आयतन 4/3 पाई r³ r की वैल्यू कितनी है 12। एक गेंद के आयतन से भाग दे दिया तो गेंदों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, अब इसको हल कर दो, देखो कैंसिल करो, 4 से 8, 22 से 2 बार में 44, 12 से 3 बार में 36। ठीक है, अब देखो 4 से 2 और 4 से 3, ठीक है 3 से 3, अब 2 गुणा 2 पर क्या 4 से कैंसिल करेंगे तो इसको 3 बार में। ठीक है, फिर 3 से 3 कैंसिल, ऊपर क्या बचा 1 और नीचे ही देखो ऊपर यहाँ 1/7, 7 ऊपर चला जाएगा तो गेंदों की संख्या कितनी होगी 7। ठीक है, ऑप्शन बी। इस शिफ्ट के हमने मैथ के क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।